मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए। जी हाँ दोस्तों, हर भारतीय की जुबान पर देश की 2 जाबाज बेटियों के नाम कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सलाम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते कुछ घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की 2 जाबाज बेटियों के नाम हर भारतवासी की जुबान पर इस वक्त है। हर शख्स देश की दोनों जाबाज बेटियों को सलाम कर रहा है। कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो कोई ये कह रहा है कि तुम जियो हजारों साल। एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर उसके घर में घुस करके जिस अंदाज में अटैक किया, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके बेशुमार मासूमों की जानें ली, उसका बदला भारत ने तो लिया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर हमले के तुरंत बाद इस बीच में पाकिस्तान का भी रोना शुरू हो गया और वो दुनिया के सामने अपना झूठा दुख सुनाने लगा। लेकिन भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 3 प्रमुख लोग आए जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके साथ में 2 महिला सैन्य अधिकारी मौजूद थी। पहली कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा। भारतीय सेना किस तरह पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवादियों को खत्म कर रही है, उसकी जानकारी दी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार इन दोनों महिला अधिकारियों की चर्चा हो रही है। हर भारतीय इनकी तारीफ कर रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये दोनों अधिकारी आखिर हैं कौन, क्यों भारतीय सेना, भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन दोनों को चुना। आइए जानते हैं इन दोनों की कहानी। सबसे पहले क्या कहा है कर्नल सोफिया कुरैशी ने, उसे आपको सुनवा देता हूं। कांग्रेस ने अपने अकाउंट पर सोफिया कुरैशी के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट कर पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। इनमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सेंटर, लॉन्च पैड शामिल है जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर दोनों में फैले हुए थे। सुनिए देश की इस बेटी को। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। दोस्तों, हमले के बारे में हिंदी में पूरी जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों की एक-एक जानकारी दुनिया के सामने रखी। सोफिया कुरैशी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी इस वक्त पहली महिला अफसर हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्टिजेंट को कई देश की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। साल 2016 में वो एक्सरसाइज फोर्स में 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा बन चुके हैं और उसे लीड भी कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं। बायोकेमिस्ट्री में डिग्री भी रखती हैं। करीब 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया। कांगो में मिशन को पूरा किया। दोस्तों बड़ा खूबसूरत पल था 7 मई की सुबह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना और सुनना, जिसमें देश की दोनों बेटियों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी बात रखी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो ऐलान किया उसका अंग्रेजी अनुवाद विंग कमांडर विमिका सिंह कर रही थी। एक बार फिर सुनिए। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। दोस्तों अब आपको देश की दूसरी बेटी विंग कमांडर विमिका सिंह के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं विंग कमांडर विमिका सिंह ने कहा क्या है। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. दोस्तों विंग कमांडर विमिका सिंह 18 सितंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। विंग कमांडर विमिका सिंह को मौजूदा वक्त की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है, जिनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का एक बेहतरीन अनुभव है। चीता, चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने में महारथी भी है। विमिका सिंह को वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद विंग कमांडर का पद मिला। 18 दिसंबर 2017 में जाकर विंग कमांडर बने। विंग कमांडर विमिका सिंह के पास में इस समय हजारों घंटों फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, जो उन्हें उनसे सबसे सक्षम बनाता है। विमिका सिंह ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि जब वो क्लास 6 में थी तब उनके मन में ख्याल था गया कि वो एयरफोर्स के हिस्सा बनेंगी, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है और उसके नाम से जुड़ी हुई है। विमिका सिंह बताती हैं कि हमारी क्लास में एक बहुत ज्यादा बहस चल रही थी जो नाम पर थी। जब मैंने अपना नाम बताया, जिसका मतलब यह था कि जो आसमान को मुट्ठी में रखे, तभी मैंने सोच लिया कि अब आसमान मेरा होगा। दोस्तों विंग कमांडर विमिका सिंह के मुताबिक जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, इस दौर तक महिलाएं काफी कम एयरफोर्स में आती थीं। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, वो बताती हैं कि तो मैंने UPSC के जरिए एयरफोर्स में एंट्री ली, फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते आपको कई मुश्किलें और कठिनाइयों का फैसला लेना पड़ता है कठिन वक्त में, और इसी फैसलों ने हमें मजबूती दी। वो बताती हैं कि विंग कमांडर विमिका सिंह न सिर्फ लड़ाकू हेलीकॉप्टर को चलाने में सक्षम है, बल्कि साल 2021 में वायुसेना की जिस महिला विंग ने
माउंट मणिरंगा की चढ़ाई की, वो उसका भी हिस्सा रह चुकी है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह मासूम नागरिकों की जानें गई। सभी लोग आम टूरिस्ट थे जो पहलगाम घूमने गए थे। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद यह पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसमें आम नागरिकों की मौतें इतनी बड़ी संख्या में हुई थी। घटना के 15 दिन बाद भारत ने सबका दिल जीत लिया। 6 मई की देर रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदा अलग अलग आतंकी संगठनों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उन्हें तबाह कर दिया। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। दोस्तों, छन छन करके ऐसी भी खबरें आ रही है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 6 स्थानीय लोगों की जानें गई, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचनाएं। एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ इस वक्त देखा जा सकता है। मगर दोस्तों, अंत में एक बार फिर से देश की उन 2 जाबाज बेटियों को सलाम और जिंदाबाद के नारे जो कि इस वक्त देश के अंदर गूंज रहे हैं। देश का हर शख्स, बच्चा बच्चा उनका नाम लेकर के उन्हें सलाम कर रहा है, क्योंकि खुशखबरी देने वालों का बहुत महत्व होता है। कोई शख्स आकर के, राजा रजवाड़ाओं के वक्त में ऐसा देखने को मिलता है किस्सों कहानियों में कि अगर कोई शख्स आकर के उनको कोई बड़ी खुशखबरी देता था तो राजा अपनी कोई कीमती चीज उतार करके उसको दे देता था, मतलब खुशी इतनी होती थी। ऐसे में 2 बहादुर जांबाज बेटियों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान के बारे में भारतीय सेना के पराक्रम और हमले की खुशखबरी दी, जाहिर तौर पर हर भारतीय का दिल बाग बाग हो गया, छाती चौड़ी हो गई, 56 से 156 हो गई। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जांबाज दोनों बेटियों के बारे में, विंग कमांडर वेमिका के बारे में और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में? किस तरीके से आप इनको सलाम करेंगे, इनका जिंदाबाद करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए